नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नई औद्योगिक नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण औद्योगिक नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की शासकीय प्राथमिक शाला सकड़ा में सहायक शिक्षक श्री रुद्र प्रताप सिंह राणा को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए 4 फरवरी को नई दिल्ली में आस एक प्रयास ट्रस्ट द्वारा लाइव्स रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से नवाजा गया। यह अवार्ड सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद और आचार्य प्रद्युमन ने उन्हें दिया। इस संस्था द्वारा हर वर्ष देश भर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मानवता एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित एवं विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 करंट अफेयर्स हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के 2 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धमतरी जिले के चटौद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कबीरधाम जिले के कवर्धा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र नवाजा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चटौद को 89.73% और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कवर्धा को 88.4% अंक प्राप्त हुए हैं। तो 2 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। एक है कवर्धा का और दूसरा है धमतरी का। अगला देखते हैं। लोगों को व्यसन के दुष्प्रभाव से जागरूक करने और व्यसन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में 2626 भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है। इन वाहिनियों के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 2626 भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है। अगला देखते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला चलते हैं। सिरपुर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में महानदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थान का प्राचीन नाम क्या था? श्रीपुर। यह एक विशाल नगर हुआ करता था तथा दक्षिण कौशल की राजधानी थी। सोमवंशी नरेशों ने यहाँ पर राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर आज भी यहाँ दर्शनीय स्थल है। उत्खनन में यहाँ प्राचीन बौद्ध मठ भी पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सिरपुर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिन का महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं। सिरपुर का एक अन्य मंदिर गंधेश्वर महादेव का है। यह महानदी के तट पर स्थित है। इसके 2 स्तंभों पर अभिलेख उत्कीर्ण है। कहा जाता है कि चिमणाजी भोसले ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। सिरपुर से बौद्धकालीन अनेक मूर्तियां भी मिलती हैं, जिसमें तारा की मूर्ति सर्वाधिक सुंदर है। सिरपुर का तीवर देव के राजिम ताम्रपट लेख में उल्लेख है। 14वीं सदी के प्रारंभ में यह नगर वारंगल के काकाती नरेशों की राज्य की सीमा पर स्थित था। 310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर ने वारंगल की ओर कूच करते समय सिरपुर पर भी धावा किया था। इसका वृत्तांत अमीर खुसरो ने लिखा है। तो सिरपुर से बहुत बार प्रश्न बनते हैं और इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो प्रश्न में पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने तिरोहित तिरूर घाट पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक धमधा के तिरुत घाट में 2 दर्जन से अधिक सती स्तंभों के पुरातात्विक साक्ष्य और उनकी विशेषता पर आधारित है। इनका संपादन श्री गोविंद पटेल ने किया है तथा भूमिका पुरातत्वविद श्री प्रभात सिंह ने लिखी है। धर्मधाम गौरव गाथा समिति ने तिरुत घाट के तिरोहित तालाब को फिर से ढूंढा और श्रमदान व जन सहयोग से उसकी फिर से खुदाई की। इस स्थान की प्राचीनता व ऐतिहासिकता के साथ ही तालाब के महत्व को दर्शाने इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक में शिवनाथ नदी के किनारे स्थित 500 साल पुरानी चतुर्भुजी तिरुत
तिरूर घाट गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई गई है। यह गांव अब वहां से उजड़ गई है, परंतु गांव के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को दर्शाने वाले 100 से अधिक शिलाखंड स्थापत्य खंड वहां पर बिखरे पड़े हैं, जिनमें से 3 शिलालेख और 2 दर्जन सती स्तंभ मिले हैं। यहाँ एक मंदिर और तालाब भी मिला है। तो पुस्तक का जो नाम है तिरोहित तितुर घाट, किसने लिखा है, किसके ऊपर लिखा गया है, इस टाइप से प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं, भारत सरकार की नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल। इस कड़ी में दिसंबर 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। देश में घोषित 112 आकांक्षी जिलों में से ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में शीर्ष 5 जिलों में छत्तीसगढ़ आकांक्षी जिलों में शामिल नारायणपुर जिला चौथे स्थान पर रहा है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले का स्थान तीसरा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण लिस्ट है, रिपोर्ट है, इससे प्रश्न बनते हैं नीति आयोग से, और छत्तीसगढ़ इसमें अच्छा प्रदर्शन करते रहा, इसलिए प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री मितान योजना एक और योजना है जिसको हम पढ़ेंगे आज, की शुरुआत 1 मई 2022 से प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई थी। 1 मई 2022 से प्रदेश के 14 नगर निगमों में छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर बैठे शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में, याद रखिएगा। मितान योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं में जन्म प्रमाण पत्र में सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, इस प्रकार का सारे प्रमाण पत्र इससे बनते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक मितान की सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 145 पर कॉल करता है। इसके बाद अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है। तो ये टोल फ्री जो नंबर है ये महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी SI का जो पेपर हुआ है उसमें भी कई टोल फ्री वाले नंबर पूछे गए हैं प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि इस योजना से कौन सा लाभ मिल रहा है, योजना कब शुरू की गई थी, योजना कहाँ तक विस्तारित की गई है, और योजना के लिए अगर कोई टोल फ्री नंबर दिया गया है तो वह कौन सा है, ये ज़रूरी है। कोई भी पॉइंट से आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो इसमें काफ़ी सारे तथ्य हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। अगला देखते हैं, 1 अप्रैल 2022 के बाद चिन्हांकित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार में जन्मे द्वितीय संतान बालिका होने पर एक मुश्त राशि 6,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। ये बदलाव हुआ है। अच्छा, पहले क्या था वो देखते हैं। भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत, मिशन शक्ति याद रखिएगा, नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत आवश्यक संशोधन किया गया है। क्या किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रथम बच्चे के जन्म पर माता को दी जाने वाली 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों की बजाय अब 2 किस्तों में दिए जाने का निर्णय किया गया है। साथ ही अब जब दूसरी संतान होगी, पहले प्रथम संतान तक ही थी, अब दूसरी संतान होने पर, बालिका होने पर, याद रखिएगा, दूसरी संतान भी अगर बालिका होती है तो 6,000 रुपये का अतिरिक्त आपको जो है लाभ दिया जाएगा, और एक मुश्त ये जो है आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। योजना कौन सा है? मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब